Hello students, welcome to Mathematics of Class 2, Chapter 3, How much can you carry? This is our new chapter. Let's start it now. Can you carry? How much can you carry? Carry, CARRY, carry यानी आप कितना कैरी कर सकते हो यानी उठा सकते हो। समझ में आया? हम कहीं जाते हैं तो हम हमारा लगेज कैरी करके जा रहे हैं ना, जैसे आप स्कूल आ रहे हो तो आप अपना बैग कैरी करके आ रहे हो ना। Okay, so let's see the story here. Here the story given of the one donkey. Okay, let's read it out. The CLEVER, clever, DONKEY, donkey, and his HAVY, heavy, SSCK, sack. यहाँ पे एक क्लेवर डोंकी है और उसके पास उसका हैवी सैक है। सैक यानी पता है व्हाट इज सैक? सैक यानी हमारे घर पे जो व्हीट आता है, राइस आते हैं, तो उसके बड़े बड़े जो बैग होते हैं ना, उसे कहते हैं सैक, राइट? ओके स्टूडेंट्स, सो स्टूडेंट्स, तो हियर इज अ डोंकी इज वेरी क्लेवर एंड डोंकी इज हैविंग अ हैवी सैक। उसके पास हैवी यानी जिसका वेट ज्यादा होता है उसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं हैवी। ओके, हैवी, उसका हैवी सैक है। सैक यानी क्लियर हो गया ना आपको? जब अब हमारे घर पे जो व्हीट और राइस आते हैं उसके जो बैग होते हैं ना, वो सैक, उसे सैक कहलाते हैं। ठीक है, इट इज मेड अप ऑफ जूट। Sundays has a donkey. SANDES, Sundays. Sundays is the name of the owner of donkey. यानी जो बॉय है उसका नाम संदेश है एंड ही इज ऑनर ऑफ द डोंकी। ये उसका डोंकी का ऑनर है। एंड एवरीवन हैज सीन अ डोंकी। सबने डोंकी देखा है, ऑफ कोर्स देखा होगा ना। So where have you seen? Generally the donkey is carrying the sand and bricks. Okay, when construction was going on, that place the donkey is carrying the sand and brick, right? Okay, so so I hope everyone has seen the donkey. It, CARRIS, carries sack full of salt on its BACK back. यानी वो क्या करता है डोंकी? वो अपनी बैग के ऊपर फुल ऑफ सॉल्ट, सॉल्ट यानी पता है नमक, सॉल्ट से भरा हुआ सैक कैरी करके जाता है। कहाँ पे? उसकी बैग के ऊपर रखा हुआ जो सैक ऑफ सॉल्ट है वो एक प्लेस से दूसरी जगह कैरी करके जाता है। ठीक है, अगर वो सॉल्ट से भरा हुआ है दैट मीन्स इट्स हैवी ना, उसका वेट ज्यादा होगा ना। सो एवरीवन क्लियर अबाउट द वर्ड हैवी? इफ द वेट इज मोर वी यूज द वर्ड हैवी and if the weight is less we use the word lighter. Okay, suppose if I am holding the pencil, so it's very lighter. देखो कितना अच्छे से हम उठा सकते हैं ना आराम से। when now I'm talking about the heavy bag, so if your all the books are in the bag and then you are carrying at school, so it's so heavy na, because the weight is more in the bag, right? So many books in the bag, so weight is more, so we can say that my bag is so heavy, right? Okay, now on the way to the market, they have to CROSS cross a RIVR river. यानी मार्केट में, जहाँ पे जब मार्केट जाना है उसमें वहां पे बीच में क्या आती है? रिवर आती है। सो डोंकी को रिवर को क्या करना है? क्रॉस करके जाना है। समझ में आया? जहाँ पे डोंकी ये जो सॉल्ट की जो सैक है वो कैरी करके जा रहा है, लेने जा रहा है, वहाँ पे बीच में रिवर है, डोंकी को उसको रिवर को क्रॉस करके जाना है। नाउ ऑन द डे while CROSSING crossing the river, the donkey slipped and fell into the river. तब एक दिन, एक दिन जब डोंकी रिवर को क्रॉस करने जा रहा था तो क्या हुआ? डोंकी स्लिप हो गया यानी वो फिसल गया एंड फेल इनटू द रिवर, और पानी में गिर गया। फेल होना यानी गिर जाना। ठीक है, व्हेन WHEN when it got up the sack felt very light. FELT felt, LIGHT light। जब वो उठा तो उसका जो सैक था, जो सॉल्ट से वो भरा हुआ, उसको बहुत लाइट फील हुआ। अरे यार यहाँ पे तो बिल्कुल वेट ही नहीं है। ओके, उसको ऐसा लगा। नेक्स्ट, GUESS गैस वाई द सैक फेल्ट लाइटर। तो आप क्या गैस कर सकते हो? सैक क्यों उसका लाइटर हो गया?
what will be happen? So sack उनका पूरा light हो गया, उसका sack तो बहुत heavy था because it's full of salt. So why this happened? Anyone tell me? So why this was happened? The sack felt lighter because when it's dipped down, the donkey is dipped down in the water. Everyone knows that the sack is made up of with the hole, right? Okay, so water absorbed all the salt, okay, and it's become and mixed with the water. So all the salt will be absorbed, okay, पूरा उसमें घुल गया, ठीक है. तो इसीलिए उसका सेक क्या हो गया, लाइटर हो गया. एवरीवन क्लियर दिस? ओके, नेक्स्ट पढ़ते हैं. द डोंकी वॉज वेरी हैप्पी. दिस ऑल्सो गेव इट एन आइडिया. उसको इससे क्या एक आइडिया आया, IDEA यानी आइडिया. उसको एक आइडिया आया कि चलो हर बार मैं ऐसा करूँगा तो मेरा सारा वेट कम हो जाएगा ना. So the next day, next day, while CROSSING crossing the river, the clever donkey, DECID decided to take a dip. जब रिवर को क्रॉस करने के टाइम पे क्लेवर डोंकी ने सोचा चलो वापस मैं एक डिप ले लेता हूँ, वापस वही करता हूँ जिससे मेरा सारा वेट कम हो जाएगा. So now what happened? So this time Sundays understood the donkey's trick, TRICK trick. यानी उसकी जो चालबाजी थी वो संदेश यानी उसका जो ऑनर था, ये बॉय है, वो समझ गया कि यस डोंकी क्या करने जा रहा है. So what संदेश said, let me teach it a lesson. अब मुझे उसको लेसन सिखाना पड़ेगा, यानी उसको सबक सिखाना पड़ेगा. So next day Sundays put sack of woolen cloth, WOOLLEN woolen cloth in a place of salt. अब उसने नेक्स्ट डे क्या कर दिया, जो सैक में वो सॉल्ट भरता था ना उसकी जगह उसने क्या भर दिया, वुलन क्लोथ भर दिए. Have you seen the woolen cloth? Of course, we are wearing the woolen cloth in the winter, na? Like a sweater, jacket, scarf, hand gloves, right? So it is made up of the wool. वो किससे बनता है, wool. And आपने देखा होगा कि आपका जो स्वेटर है या जैकेट है, it's very lighter weight. उसका weight बहुत कम होता है. But this is made up of wool. And when it soak it for washing, आप उसको wash करने के लिए आपकी मम्मी उसको soak करती होगी. And when it take out, it's a very heavier. Why this happen? Because woolen is absorb all the water in it, and because of that it felt very heavier, right? The same way will happen with the donkey. So now what would happen to the donkey when it dipped into the river? Why? यानी अब क्या हुआ, जब डोंकी ने जब वुलन क्लोथ लेके उसने रिवर क्रॉस किया और उसने वाटर में डिप लगाई, रिवर में डिप लगाई, तो क्या हुआ, तो आपको पता चल गया ना कि वुलन क्लोथ था, अगर वो उसमें पानी एब्जॉर्ब होगा, वाटर एब्जॉर्ब हो जाएगा, तो वो बहुत हैवी हो जाएंगे. So donkey weight was very heavy and he is not able to even carry it, right? So why this happened? Because woolen is absorbing the water in it, and because of that it's still very heavier. Understood, students? It is interesting story, na? Okay. So measurement has three types: weight, length and capacity. In this chapter, you are going to learn about the weight. Weight is depend on heavy and light, right? If the thing is more heavy, so we can say the weight is more, okay? And if they say weight is more, so we can say it's a heavier. And if the weight is less, so we can say it's a lighter. Understood, students? Okay. A seesaw. RAJU Raju. WANTS wants. RIDE ride. SEEC SAW so. तो राजू को क्या करना था, सीसो पे राइड करना था. सी दिस सीसो. आपने भी सीसो देखा होगा ना. व्हेन यू आर गोइंग टू गार्डन यू आर प्लेइंग ऑन सीसो. आर यू राइडिंग ऑन सीसो? ऑफ कोर्स करते होगे ना सीसो पे राइडिंग. सो डू लाइक टू राइड सीसो? ओके, राइड करना तो सभी को अच्छा लगता है ना. तो आपको पता है कि सीसो कैसे वर्क करता है, कि जो सीसो है ना उसमें दो साइड्स पे बैठ सकते हैं. जहाँ पे भी अगर सपोज राजू इज सिटिंग हियर एंड नो वन इज सिटिंग हियर, दैट मीन्स द राजू साइड इज मोर हैवियर, सो इट गोज डाउन. यानी सीसो क्या करता है, अप एंड डाउन करता है. इफ द साइड इज हैवियर सो इट गोज डाउन, and if no one is sitting in front of it goes up, that means the side is lighter,
जहाँ पे कोई नहीं है वो साइड लाइटर है तो वो अप रहेगा, और जहाँ पे कोई बैठा है अगर साइड हैवी है तो वो डाउन हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया? यानी आपने कभी वेइंग बैलेंस देखा होगा जब आप मार्केट जाते हो अपने मम्मी पापा के साथ, व्हेन वी आर बाइंग द मैंगो, सो हाउ दे आर बैलेंसिंग द वेट। आपने वेइंग बैलेंस देखा है? उसमें वो एक साइड मैंगो रखते हैं और एक साइड वेट रखते हैं, और बाद में अगर मैंगो कम होती है तो वो मैंगो को रख के उसका जो बीच में नीडल होता है ना उसको इक्वल करते हैं। द सेम वे हियर सीसो इज वर्किंग। अगर जहाँ जब तक दोनों साइड वेट सेम नहीं होता है तब तक वो अप एंड डाउन होता रहता है, और डाउन कब रहता है? जब वो हैवी होता है, उसका वेट ज़्यादा होता है तो डाउन रहता है, और जिस साइड का वेट कम होता है वो वाली साइड अप रहती है। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। राजू NEEDS नीड्स अ फ्रेंड टू राइड अ सीसो। राजू को फ्रेंड चाहिए था उसको सीसो के साथ, सीसो पे राइड करने के लिए। वो अकेला होगा होता तो कभी राइड नहीं कर सकता ना, दोनों साइड अगर बैठे हो तो ही वो अच्छे से राइड कर सकता है ना। ओके, तो सीसो अगर अकेला होगा तो सीसो अप एंड डाउन होगा ही नहीं, वो डाउन ही रहेगा। ठीक है, तो RANI रानी कम्स टू हेल्प राजू। अब राजू को हेल्प करने कौन आता है? रानी आती है। देखो रानी इज सिटिंग ना अदर साइड, बट स्टिल राजू कैन नॉट राइड इट। और फिर भी राजू राइड नहीं कर पा रहा है। क्यों ऐसा? क्योंकि राजू आप देख सकते हो राजू नीचे ही है और रानी ऊपर ही है। पहले भी फर्स्ट पिक्चर में भी राजू डाउन ही था और कोई नहीं था इसलिए, बट नाउ द रानी इज सिटिंग इन फ्रंट ऑफ इट, सो व्हाई स्टिल इज डाउन? व्हाट इज द रीजन? लेट्स चेक इट आउट। कैन यू टेल व्हाई? सर्कल द करेक्ट आंसर। हमें हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन है उसको आपको सोचना है। राजू इज HEAVIER क्या होता है? हैवियर। ये स्लैश यानी ऑप्शन दिया है, LIGHTR लाइटर, CHAN धैन, RANI रानी। यानी राजू इज हैवियर और लाइटर देन रानी। यानी राजू रानी से हैवियर है या लाइटर है, वो टिक करना है। तो आपको क्या लग रहा है कि राजू क्यों अप नहीं हो रहा है? बिकॉज मैंने अभी क्या बताया, जिस साइड हैवी होगी वो डाउन रहेगा और जो जिस साइड लाइट वेट कम होगा वो साइड अप रहेगी। दैट मीन्स राजू रानी से क्या है? हैवी है, उसका वेट ज्यादा है कि रानी के बैठने के बाद भी वो अप नहीं हो रहा है। दैट मीन्स राजू वेट इज हैवियर देन रानी, राइट? तो हमें यहाँ पे कहाँ सर्कल करना है? हैवियर पे। एवरीवन पुट अ सर्कल ऑन हैवियर। क्लियर दिस? सो एवरीवन नोज हाउ द सीसोज वर्क। व्हेन द वेट इज मोर, जहाँ पे वेट ज्यादा होगा दैट मीन दैट साइड इज हैवियर एंड इट गोज डाउन, एंड व्हेन द वेट इज लेस, जहाँ पे वेट कम होगा वो साइड अप रहेगी। ओके, आर यू क्लियर दिस? नेक्स्ट वन, असलम COMES comes to help them। अब उसको कौन हेल्प करने के लिए आता है? असलम। लुक एट द पिक्चर, कैन यू टेल व्हाई द सीसो टर्न दिस वे? अब आप बता सकते हो कि सीसो ऐसे अचानक से कैसे टर्न हो गया? पहले तो राजू डाउन था और रानी अप थी, अब असलम आ गया तो राजू थोड़ा अप हो गया और ये दोनों डाउन हो गए, रानी एंड असलम। व्हाई दिस हैपन? So what is the question here? Raju is heavier or lighter? Everyone clears this pronouns na? Heavier and lighter than Rani and Aslam together. अब हमें यहाँ पे देखना है कि राजू हैवी है या लाइटर है इन कंपेयर ऑफ रानी एंड असलम टुगेदर। अब देख सकते हो रानी और असलम वाली जो साइड है वो डाउन है, राइट? दैट मीन्स राजू इज गोइंग अप, दैट मीन्स राजू हियर लाइटर देन रानी एंड असलम टुगेदर। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे राजू जो है लाइटर है, किससे? रानी और असलम से, इसलिए वो ऊपर है। ठीक है, तो हमें कहाँ पे टिक करना है? लाइटर पे। समझ में आया? क्योंकि वो लाइटर है उसका जो साइड है वो थोड़ा अप जा रहा है और इन दोनों का डाउन जा रहा है। तो डाउन वाला साइड हैवी होता है और अप वाला साइड लाइटर होता है, तो यहाँ पे लाइटर आएगा राजू के लिए। So everyone make a circle on it. Okay, so now what Raju said, I have an idea. IDEA, idea. Let me keep my bag with me. अब राजू को लग रहा है कि वापस में तो लाइटर हो गया, अब मैं नीचे ही नहीं आ रहा हूँ, तो हम क्या करते हैं, चलो मेरे साथ में अपना बैग भी रख देता हूँ, यानी बैग का भी थोड़ा वेट आ जाएगा ना। आप देखो, नाउ ही हैज केप्ट द बैग लाइक दिस वे। नाउ कैन यू सी दिस? बोथ द साइड्स आर सेम। अब राजू और असलम बैठे और एक साइड सॉरी, वन साइड रानी sitting, another side Raju and his bag. So now both the sides are looking equal ना?
दोनों साइड इक्वल लग रही है। नाउ वी ऑल आर एंजॉइंग द राइड। अब वो चार मिलके, इन तीन फ्रेंड्स मिलके अपनी राइड को एंजॉय कर रहे हैं। क्लियर? ओके, तो समझ में वेइंग बैलेंस भी सेम ऐसे वर्क करता है। जब बोथ द साइड वेट शुड बी सेम, इट्स मेकिंग इक्वल। ओके ओके, आई विल शो द पिक्चर ऑफ वेइंग बैलेंस बाय नेक्स्ट क्लास। ओके, आपको मैं नेक्स्ट क्लास में वेइंग बैलेंस के पिक्चर दिखाऊंगी। सेम वर्किंग एज। समझ में आ रहा है? So, are you understood? So, let's continue the next page. So, this is the page number 20, students. HEAVIER, heavier, or LIGHTER, lighter. Heavier or lighter. यानी heavier किसी के लिए यूज होता है जब weight more होता है, तब हम word यूज करते हैं heavier. Or when the weight is less, that time we are using the word lighter, right? That means this is based on weight. Weight is one of the measurement. Okay? मेजरमेंट का एक कॉन्सेप्ट है वेट, और वेट कैसे डिसाइड होता है? वेट ज़्यादा होता है तो वो हैवियर हम बोलते हैं। जैसे when you were coming to school, that time your school bag is full of books, right? So that time your school bag weight is so heavier, right? And when you hold your just pencil box, your pencil box weight is so lighter. Okay, समझ में आया? So understood the difference between heavier and lighter? Okay, so let's continue this. Which of the two things will make the seesaw go down? Look at the example. तो हमें यहाँ पे दो चीज दी गई है, THINGS things given. तो हमें देखना है कि कौन सी चीज रखने पर सीसो डाउन जाएगा। सबको पता है कि कौन सी चीज रखेंगे तो हम सीसो गोज डाउन। So heavier, when we keep the heavier object on that side will seesaw goes down. आपको पता है ना कि जहाँ पे वेट ज़्यादा होगा वो वाला साइड डाउन जाएगा, तो हमें उसको मैच करना है। देखो यहाँ पे है वाटरमेलन और इट्स लुक लाइक अ मेलन। तो अब वाटरमेलन और मेलन में आपको पता है वाटरमेलन इज मोर हैवियर, राइट? तो अगर हम जहाँ पे वाटरमेलन रखेंगे वो वाली साइड कैसे जाएगी? डाउन हो जाएगी। ठीक है, समझ में आया ना? तो आपको याद रहेगा ना कि हैवियर वाला जो होगा वो साइड डाउन रहेगा और लाइटर वाला साइड अप रहेगा। ओके, तो हमारा क्वेश्चन देखते हैं। DRAW, draw a line to MATCH, match the heavier one. यहाँ पे मैच करना है जो हैवियर है उसके साथ। ठीक है, लाइन ड्रॉ खींच के मैच करना है कि जो हैवियर है वो शीशों की कौन सी साइड आएगा उसके साथ मैच करना है। तो हम यहाँ पे एग्जाम्पल फर्स्ट ए में क्या दिया है? पॉट एंड वाटर बॉटल। आप इन दोनों में से कंपेयर करोगे तो कौन सा ऑब्जेक्ट हैवियर है? सो वी कैन से पॉट। पॉट इज हैवियर देन वाटर बॉटल, राइट? तो अब हम कहाँ रखेंगे उसको? किसके साथ मैच करेंगे? अप वाले साइड के साथ और डाउन वाले साइड के साथ शीशों के। हैवियर वाला तो डाउन जाएगा ना, यानी पॉट को हम मैच करेंगे डाउन वाले शीशों की साइड पे। ठीक है, सो एवरीवन मैच इट पॉट विद द डाउन साइड शीशो प्लीज। ओके, हैव यू डन इट? Next one, two glasses and one jug. So now, which is heavier out of this? So I will say the jug, right? Jug is the heavier. So which side will you match it? So jug is more heavier, so it comes on down side. So jug वाले को arrow करके match करना है यहाँ पे। ठीक है? Everyone do it fast. Now see the third question here. That is the cup and bucket. So here we have to compare the cup with bucket. So which is more weight, more heavier, we can say the weight is more of this object? Which one? So here mug and bucket, so bucket is more heavier, right? So on the seesaw when I will put this both the things, so bucket side will goes down, so I have to match with the downside. Okay, downside seesaw. So bucket will goes down and the mug goes up, right? So do the matching up fast. Clear this? Next one. COLOUR, color, the one WHICH, which is LIGHTR, lighter. Color the one which is lighter. अब हमें यहाँ पे
टू ऑब्जेक्ट दिए गए this is A example and this is B example. In A example, two objects are there, so we have to compare it. यानी कंपेयर करना है हम। हैवियर लाइटर कब बोल सकते हैं, जब हमारे पास टू या टू से ज्यादा ऑब्जेक्ट हो तो भी हम कंपेयर करेंगे ना कि भाई ये हैवियर है ये लाइटर। तो यहाँ पे टेनिस बॉल है एंड फुटबॉल है, तो इन दोनों में कौन सा बॉल लाइटर है जिसका वेट कम है? विच बॉल इज दिस? So here tennis ball and football. So tennis ball is lighter than football. Okay. So here you have to color it as per your choice. Okay. आप इसमें color कर सकते हो. If you have color, so just now you do it. You don't have to color with the pencil. Okay. I don't have color, so I am just showing you. But you have to use the pencil color or crayon or do it. You are having a crayon, na? So you can use the crayon here. But suppose you don't have just now, so you just have to put a tick and do it afterwards. But whenever the question asks the color, so you have to color it. If you will put a tick, it's not correct, right? अगर आपको कलर बोला है तो कलर ही करना पड़ेगा, अगर टिक करोगे तो आपका राइट नहीं होगा. इफ योर आंसर इज स्टिल करेक्ट बट as per question you have not followed, right? Okay, next one is the school bag and geometry box. Here two objects, so here you have to color in lighter one. Okay, so which is lighter here, school box or geometry box? Geometry box यानी pencil box, right? So students, here pencil box is lighter, so you have to color as per your choice. So do it fast everyone.